गैंग का गठन हुआ है। ये लैंड ग्रैबर्स गैंग है, ये जमीन पर कब्जा करने वाली गैंग है। ये जो अपने आप को जमीनी नेता कहते थे, जमीनी नेता नहीं, ये जमीनों पर कब्जा करने वाले नेता हैं, दलाल हैं उसके। इनको देश को जवाब देना चाहिए। अगर अनुच्छेद 370-35 से नहीं हटता, करप्शन के मामले नहीं चलते, ये कोर्ट की जांच नहीं होती, पीआईएल दाखिल नहीं होती, हम तो धन्यवादी हैं हाई कोर्ट के कि जिन्होंने सीबीआई को जांच के आदेश भी दिए और इन्हें ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लोगों के नाम, पूर्व मुख्यमंत्री की बहन, उनके उस समय के एजी, उस समय के जेएंडके बैंक के चेयरमैन, उस समय के आला अधिकारी, उस समय के आला कर्मचारी, इन लोगों ने सरकार की और वन की भूमियों पर कब्जा करने का काम किया था। ये जम्मू कश्मीर के हितों के लिए कभी नहीं लड़े, ये तो जमीनों पर कब्जे और सिस्टम को लूटने का काम करते थे। हम धन्यवादी हैं कि इसको सामने रखा गया है और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके बड़े नेताओं के नाम आए, पूर्व मंत्री सज्जाद किचलू का नाम आया है, सैयद अखून का नाम आया जो फॉर्मर मिनिस्टर है, फारूक अब्दुल्ला जी की बहन श्रीमती सुरैया मट्टू का नाम आया है, असलम गोनी जो पूर्व एजी हैं और इनके बड़े नेता हैं एनसी के, अब शायद कांग्रेस में चले गए हैं, पीडीपी के बड़े नेता हैं, पूर्व में वित्त मंत्री रहे हजीब द्राबू जी, उनके परिवार के लोगों के नाम आए हैं। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं हटी। जब हम कहते थे गुपकार गैंग का समर्थन कांग्रेस क्यों करती, उसका पार्ट क्यों बनी है, तो पता चला कि अब कई एजेंडे उसके हैं साथ साथ में। माजिद वानी जी हो, के आमला जी हो, वानी जी हो, ये इनके नाम जो आए हैं कांग्रेस के, ये भी और ऐसी लंबी लिस्ट है जो नेताओं की, अधिकारियों की है, जो इस घोटाले से जुड़ी है। इन सभी पार्टियों को, गुपकार गैंग के सदस्यों को, जम्मू कश्मीर और देश की जनता को बताना चाहिए क्या मजबूरी थी कि इन्होंने प्रदेश की जमीनों पर, जंगलात की जमीनों पर, सरकार की जमीनों पर कब्जे किए। इन्होंने कानून बनाकर उसको दुरुपयोग किया। समय समय पर उसका बदलाव उस समय के मुख्यमंत्री सरकारों ने किया और ये अपने आप को जमीनी नेता कहने वाले जमीनों के और जमीन घोटालों के नेता कैसे बन गए, दलाल कैसे बन गए, इसका जवाब इनको प्रदेश की और देश की जनता को देना ही होगा। ये चंद सवाल मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से छोड़कर जा रहा हूं। अगले कुछ दिनों में कुछ और सवाल जवाब लेकर आएंगे, लेकिन तब तक केवल इतना ही कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।